बेकार सीरियल है। मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस होकर भी इतना नीचे गिर चुकी हूँ कि मुझे इसे हाँ बोलना पड़ रहा और पलट के जवाब देने का हक भी नहीं। अरे नहीं यार, मुझसे ये नहीं देखा जाएगा। ओह ईथन, तुम बेस्ट एक्ट्रेस हो, पर सोचो कितना पैसा मिल रहा है। मैं बेस्ट एक्ट्रेस हूँ तो क्या पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाऊँ कि ऐसे घटिया सीरियल में काम करूँ मैं? पैसे कितने पता है? 8 करोड़। कर लूंगी। आज करोड़ अब तक मैंने नहीं कमाए। लियो सुनो, मेरी बहन को माफ कर दो। गलतफहमी हुई इसीलिए ऐसा बोल रही है। ईथन शाह, ये मत भूलना कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए क्या चालाकी की है। अगर तुमने टांग नहीं अड़ाई होती तो आज वेंडी ही मेरी पत्नी होती। इतनी जोर से थप्पड़ क्यों मारा? अगर मेरी जान चली जाती तो? ईथन शाह, क्या यही मेल लीड है जो इस बेकार से ड्रामा में मेरे साथ काम करने वाला है? डायरेक्टर कहाँ है? प्रोडक्शन टीम कहाँ है? कैमरा कहाँ है? मॉनिटर कहाँ है? सब इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? डायरेक्टर सामने नहीं आए तो सीरियल छोड़ दूंगी। लियो, वेंडी, ये क्या हो रहा है? कहीं मैं स्क्रिप्ट में समा तो नहीं गई हूँ? ये कितना अजीब है। ईथन शाह, तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? ईथन शाह, तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? क्योंकि तुमने थप्पड़ खाने वाला काम किया और जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तभी से मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा था और आज वो मुझे मौका भी मिल गया। तुम अपने आप को मर्द कहते हो पर जिससे प्यार करते हो उससे शादी करने की हिम्मत नहीं है। तुम जैसे लोग ही हमारे दुश्मन हैं। क्या बकवास कर रही हो? मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। मेरी गलती की वजह से ये सब हो रहा है। क्या बात है, तुम मस्त एक्टिंग कर रही हो पर कैरेक्टर को समझने की जरूरत है। अगली बार मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगी पर अभी मुझे कुछ जरूरी काम करना है। इतनी अकड़ दिखा रही हो मेरी अटेंशन पाने के लिए ना? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर इमेजिनेशन इतनी तेज है तो राइटर क्यों नहीं बन जाते? अभी भी नहीं मानोगी, लेकिन तुम्हारे नखरे उठाने का टाइम नहीं मेरे पास। मेरे वापस आने तक यहीं पे रहना और कोई कांड मत करना। आंटू, ये गलती से भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है। लियो के दिमाग में भूसा भरा है। ये भूल गया है कि कार एक्सीडेंट में इसको बचाने वाली फीमेल लीड ही थी। पर किस तरह वेंडी की इसकी आंखों का तारा बन गई है। तब से लू वेंडी के सामने पूंछ हिला रहा है और उससे शादी करने पर अड़ा हुआ है। ये सोच कर भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मैडम, छोटे साहब से ऐसे क्यों लड़ती रहती है? उनसे अच्छे से पेश आइए, तभी तो आप प्रेसिडेंट की पत्नी बनकर रह पाएंगी। प्रेसिडेंट की पत्नी? अरे हाँ, अब मैं एथन शियाओ हूँ, अमीर फैमिली की बहू। मैं सच में काफी ज्यादा अमीर हो गई हूँ। तो अब मैं एथन शियाओ हूँ। हाँ, तो भी अब मैं बहुत अमीर हो गई हूँ। मुझे डाइट नहीं करना पड़ेगा, फिगर नहीं मेंटेन करना पड़ेगा, ना डायलॉग रटना, ना ही बेकार के रोल करना। फिर भी मैं अमीरों वाली जिंदगी जी सकती हूँ। छोटे साहब, लगता है मैडम का दिमाग खराब हो गया है। ऐसी जिंदगी सिर्फ नसीब वालों को ही मिलती है। मैं वापस क्यों जाऊंगी? लेकिन अब तक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। पर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज से इस अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस को स्क्रिप्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या बात है? एक बात बताओ, कोई ठीक ठाक इंसान ऐसे पागल कैसे हो जाता है? वैसे क्या मैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ? सर, वैसे वो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं नहीं करता। इससे कोई भी परेशान हो सकता है ना? वो मेरी अटेंशन के लिए इतनी बेचैन रहती है, तो एक बार उससे मिल लेना चाहिए। शाहजहां ने मुझे बुके लाने के लिए कहा था। ईथन जब इसे देखेगी तब बहुत खुश होगी। मैं वापस आ गया। तुम? ओ प्रिंस लैनलिंग, आगे आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। ईथन शाह, तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो? ईथन शाह, तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो?
तुम हमेशा बिना बात के गुस्सा क्यों होते? तुम पागल हो क्या? मैं पागल हूँ? अगर मैं पागल होता तो तुम मुझसे शादी करने के लिए मरती नहीं। एक मिनट, मुझे एक बार पहले की स्क्रिप्ट याद करने दो। इथन की माँ ने एक बार मेरी जिंदगी बचाई थी। मुझे इथन भी एक अच्छी लड़की लगती है। तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। अभी लू कॉर्पोरेशन मुश्किल में है, तो तुम दादाजी का इस्तेमाल करके उससे जबरदस्ती शादी करना चाहती हो? हाँ तुम्हें पता है ना कि मैं वेंडी से प्यार करता हूँ। हाँ, आई एम सॉरी लियो, मैं इस शादी का बहाना बनाकर ही माइल्स के चंगुल से आजाद होना चाहती हूँ और वो जायदाद अपने नाम कर सकती हूँ जो मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ी है, और उससे तुम्हारी मदद भी करूंगी। ठीक है, ये बात भूलना मत। स्क्रिप्ट के हिसाब से एथन को हमेशा लगा कि उसने लू के साथ जबरदस्ती की है, जिसकी वजह से वो गिल्टी फील करती है और अंत में वो लू को बचाते हुए खत्म हो जाती है। लेकिन उससे मेरा क्या लेना देना? अब मैं समझी, अगर इतने परेशान हो तो डिवोर्स ले लेते हैं। वैसे भी तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तुम ऐसे कैसे बोल। हाँ, ठीक से सुना नहीं? डिवोर्स ले लेते हैं, उसके बाद जायदाद मुझे दे देना और मैं ऐशो आराम से रहूंगी। ऐसा सोचना भी मत। तभी बोला था कि बाद में पछताना नहीं। अब तुमको छोड़ना नामुमकिन है। पहले तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे और अब डिवोर्स नहीं देना चाहते। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? ऐसे कैसे? हेलो लियो सुनो, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत खून बह रहा है। वेंडी, घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूँ। हॉस्पिटल चलना है। तो मुझे क्यों ले जा रहे हो? तुम्हारे खून की जरूरत है। क्या कहा? घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, आई लव यू। बेचारे, इन दोनों का तो रोमियो जूलियट वाला हाल है। मिस्टर लू, पेशेंट के लिए खून की जरूरत है।